अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अयूब। वाई स्मार्ट पीपल फेल इन पाकिस्तान। आज हमारा 7वां एपिसोड है और आज हम बात करेंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ स्मार्ट पीपल, ऑफिस पॉलिटिक्स। अगर हम इंसान की तारीख़ को देखें तो आज से हज़ारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। कबीले की सूरत में सब लोग मिलकर रहते थे और कबीले का जो सरदार होता था और उसके जो क्लोज़ लोग होते थे उनको बेहतर फूड मिलती थी, बेहतर शेल्टर मिलता था और बाकी लोगों को ऑर्डिनरी फूड और ऑर्डिनरी शेल्टर मिलता था। तो इंसान के अंदर ये ख्वाहिश कि वो प्रमोट होकर आगे जाए ताकि वो बेहतर फूड और बेहतर शेल्टर उसे मिल सके, यहाँ से इंसान के अंदर पॉलिटिक्स का आगाज़ हुआ। बेहतर खुराक और बेहतर शेल्टर के लिए इंसान को जो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, उससे पॉलिटिक्स का आगाज़ हुआ। इंसान का दिमाग आज भी वही है। बेहतर फूड की जगह प्रमोशन ने ले ली है, बेहतर शेल्टर की जगह ऑफिस कैबिन ने ले ली है और ट्राइब की जगह कंपनी आ गई है। अब आप इस सारी कहानी को दोबारा एक दफ़ा सोचें। आपने कभी गौर किया है कि पॉलिटिक्स हर जगह है? बहन भाइयों में भी है, वरासत की वजह से, घर में अपनी पोजीशन की वजह से, एनजीओज़ में भी है, कंपनीज़ में भी है, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स है, एक क्लास में पॉलिटिक्स है, और तो और कई दफ़ा मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें भी पॉलिटिक्स होती है। अगर वहाँ भी पॉलिटिक्स है तो इसका क्या मतलब है कि हर जगह पे वेयर देर आर पीपल देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। इस बात को आपने याद रखना है। सवाल ये पैदा होता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स पैदा क्यों होती है। देखिए, एक हर ऑफिस में जो माहौल है उसमें नॉर्मल चीज़ क्या है कि आप किसी भी कंपनी में दाखिल होते हैं, अपना काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो आपकी प्रमोशन होती है। आप अच्छा काम इसीलिए करते हैं कि आप अच्छे दिन देखें, आप मेहनत करते हैं, आपकी प्रमोशन हुई। अब 10 लोगों के दरमियान मुकाबला है और एक की प्रमोशन होनी है। जब एक की प्रमोशन होगी तो बाकी 9 लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लोगों को बहुत बुरा भी लगेगा। तो वो लोग जो पीछे रह जाते हैं उनको जो तकलीफ़ होती है, जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि आप उनकी उस तकलीफ़ की वजह हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। ऑफिस पॉलिटिक्स की साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है? 2 वजूहात हैं। एक है खौफ, अपनी जॉब पे इनसिक्योर फील करने वाले लोग पॉलिटिक्स करते हैं, और दूसरी रीज़न है प्रमोशन, बेहतर रिसोर्सेज की तलाश, बेहतर अपने आप को ऊपर लेकर जाना, उसके लिए भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं। बहुत लोग उसके लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आखिर लोग पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? उसकी मेन रीज़न फियर है और इनसिक्योरिटी है। उनको ये डर होता है कि जिस जगह पे वो मौजूद हैं, जिस पोजीशन पे वो मौजूद हैं, वो उनसे छीन ना जाए। दूसरी वजह उसकी प्रमोशन है, वो आगे जाना चाहते हैं और उसके लिए वो मेहनत की बजाय दूसरों को नीचा दिखाने पे इक्तफा करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि दूसरे नीचे नज़र आएँ और वो ऊपर नज़र आएँ। तो उससे पॉलिटिक्स की मेन जो नहीं, हाँ, इस वजह से वो लोग पॉलिटिक्स करते हैं। तीसरी वजह क्रेडिट लेना है। क्रेडिट लेना और प्रमोशन की ख्वाहिश मिलती जुलती चीज़ है।
क्रेडिट लेने के लिए लोग क्या करते हैं कि दूसरे का किया हुआ काम खुद दिखा देते हैं, उससे पहले बॉस को बता देते हैं और इस तरह बताते हैं कि उसको लगता है कि जैसे इसने ये काम किया है। वैसे भी जो बंदा आके पहले ख़बर देता है ना, वो इंसान को वैसे ही अच्छा लगता है, ये इंसान की फितरत है। इससे पॉलिटिक्स बढ़ती है। पॉलिटिक्स का एक तरीका ये भी है कि लोग इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, लोग फैक्ट्स छुपाते हैं और उनको ऐसे मौके पर रिवील करते हैं जो दूसरों के लिए नुकसानदेह और उनके लिए फ़ायदा मंद होते हैं। ऑफिस में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स कहाँ होती है? अराउंड द वाटर कूलर, ऐसी जगह जहाँ सब खड़े होकर पानी पीते हैं या सब खड़े होकर चाय पीते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। वहाँ पे गॉसिप होती है, सारे एक दूसरे को मुख्तलिफ बातें बताते हैं। वहाँ पे लोगों की ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि एक चुटकुला छोड़ा जाए और वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जाए, चेक किया जाए कि किसने क्या एक्सप्रेशन दिए, किसने क्या कहा, किसने क्या देखा, किसकी तरफ देखा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक पॉलिटिकल माहौल होता है और सब लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सही है या गलत है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरे वो जो पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं और तीसरे वो जो मेहनत करते हैं, compete करते हैं और अपने आप को बेहतर करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा आगे कामयाब लोग वही जाते हैं जिनकी पर्सनल कैपेबिलिटी, स्टैंड अलोन वैल्यू ज़्यादा होती है, ना कि वो लोग जो पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी खामोश जो पावर है वो उसकी रेपुटेशन है। अगर आप ज़्यादा पॉलिटिक्स करेंगे तो आप उस बात में, आपकी रेपुटेशन में आप वही मशहूर हो जाएंगे कि आप तो हर वक्त पॉलिटिक्स करते रहते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं तो लोग कहेंगे ये तो हर पॉलिटिक्स में खुद फंस जाता है। वो जो तीसरा बंदा है ना, जो कि मेहनत कर रहा है, compete कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटी में इजाफा करके नुमायाँ हो रहा है, रिजल्ट्स दे रहा है, उसको कोई नहीं हरा सकता। ये ज़रूरी है कि आप ये चूज़ करें कि आप पहले तो ये चेक करें कि आप हैं किस साइड पे, फिर आप ये चूज़ करें कि आपने क्या बनना है। एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि पॉलिटिक्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमारी नेचर का हिस्सा है। इसको अच्छाई बुराई के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, आप ये देखें कि आपने करना क्या है, आपने हासिल क्या करना है। आप चूज़ करें कि आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। आप पॉलिटिक्स का तरीका इस्तेमाल करेंगे 1-2 जगह पे, 3 जगह पे, आप ठीक है, चीज़ चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं होती पॉलिटिक्स, अगर कामयाब ना होती हो तो कोई करे ही ना। लेकिन नेगेटिव सिर्फ आप पॉलिटिक्स करेंगे और अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे तो आप एक आधा स्टेप कर भी लेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको वापसी हो जाएगी। मैंने लोगों को बड़ी तेज़ी से चढ़ते और उससे ज़्यादा तेज़ी से उतरते भी देखा है। लिहाजा अपनी कॉम्पिटेंसी को अगर आप इम्प्रूव करेंगे, अगर आप इस बात पे तवज्जो देंगे कि आपने अपनी स्टैंड अलोन वैल्यू बेहतर करनी है, आपने सीखना है, आपने एक्सपर्ट बनना है अपने फील्ड का, आपने जदीद उलूम सीखने हैं, अपने काम करने के तरीके बेहतर करने हैं, अपनी कैपेबिलिटी में इजाफा करना है, अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है, प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो है ना वो आपको हर जगह मिलेंगे, लिहाजा उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपना काम करने दें, आप अपना काम करें, उनकी बात सुने, अच्छा ठीक है। फोकस नहीं ख़राब करना आपने, अगर आप फोकस ख़राब करेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे हसद करेंगे, लोग आपसे बुग़्ज़ रखेंगे, कोई बात नहीं। इंसान के अंदर ये जो हसद है, ये जो बुग़्ज़ है, ये जो कीना है, ये जो दूसरे को नीचा दिखाने की एक ख्वाहिश है,
या ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ अंदाज में आती जाती रहती हैं। इनसे परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी का मैकेनिज़्म ऐसा है कि वो मुख्तलिफ़ हालतों से गुज़रती है। हम दिन में 100 तरह के मूड स्विंग से गुज़रते हैं, 100 तरह के ख़्यालात हमें आते हैं। कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम गमगीन हो जाते हैं, कभी हम हंसने लगते हैं, कभी हम छोटी सी बात पे हंस पड़ते हैं, कभी हम अच्छी वाली बात जो है वो इग्नोर कर देते हैं। ये सारा कुछ इंसान के अंदर चलता रहता है, ये नॉर्मल है, ये कोई अच्छाई बुराई नहीं है, हम ऐसे ही हैं। आपने सिर्फ जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है कि फ़जूल बातों पे ध्यान नहीं देना, अपनी कैपेबिलिटी इम्प्रूव करनी है, अपना फोकस ख़राब नहीं करना, परेशान होके बैठ नहीं जाना। परेशान होंगे आप, किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट होता है बंदा, बुरा भी लगता है, कोई बात नहीं, बुरा लगे, लेकिन उस बुरे को बिल्कुल अपने अंदर जो है वो जगह ज़्यादा नहीं दे देनी। अपने काम को, अपनी कॉम्पिटेंसी को, अपनी कैपेबिलिटी को जगह ज़्यादा दें, उस पर फोकस करें, उस पर काम करें, तो आप इस सारी ऑफिस पॉलिटिक्स को आराम से शिकस्त दे पाएंगे और कोई आपको पकड़ नहीं सकेगा। मुझे उम्मीद है जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है आपके काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।